मसीही वंदना के खजाने से आज पेश है घर संसार। धन्य तेरा नाम, धन्य है प्रभु, धन्य तेरा नाम, धन्य है प्रभु, तेरा ये घर संसार है। धन्य तेरा नाम, धन्य है प्रभु, तेरा ये घर संसार है। इसमें तूने रखा हमको, इसमें तूने रखा हमको, ये तेरा ही परिवार है। धन्य तेरा नाम। घर संसार आपसे अभिमुख है। इसके अंतर्गत आज प्रस्तुत है साप्ताहिक कार्यक्रम अनुयोग। मसीह यीशु के सर्व सामर्थी नाम में हम आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करते हैं। आइए दिन के इन व्यस्त घंटों में कुछ क्षण हम सृष्टा परमेश्वर के चरणों में व्यतीत करें। आज फिर एक बार एक रोचक विषय हमारे विचारार्थ प्रस्तुत किया जा रहा है, मसीह यीशु के फिर लौटने का काल। बाइबल समर्थक विश्वासियों में एक समूह ऐसा भी है जो कि यह विश्वास करता है कि मसीह यीशु का द्वितीय आगमन 1000 वर्षों के शांति एवं धार्मिकता के काल के पूर्व ही होगा। अर्थात सर्वप्रथम मसीह यीशु आएंगे और तब सहस्त्र वर्षों का धार्मिकता एवं शांति का काल आरंभ होगा। आगे बढ़ने के पूर्व आप स्मरण रखें कि सबसे महत्वपूर्ण तथ्य यह है कि मसीह यीशु फिर आ रहे हैं। द्वार अब तक खुला है और आप परमेश्वर के दिए वरदान को आसानी से अपना सकते हैं कि आप परमेश्वर की उपस्थिति में अपना अनंत काल अर्थात मृत्यु के बाद का जीवन व्यतीत कर सकें। यदि आपने अब तक परमेश्वर के वरदान मसीह यीशु को अपनाया नहीं है, आज ही उसे अपना व्यक्तिगत उद्धारक बना लीजिए। हमने देखा है कि बाइबल के विश्वासियों का एक ऐसा संप्रदाय है जिसका यह विश्वास है कि इसके पूर्व की सहस्त्र वर्षों का शांति, संपन्नता और न्याय का काल प्रारंभ हो, मसीह यीशु पृथ्वी पर पुनः आएंगे। इस मत के अनुयायियों का मत है कि मसीह यीशु के व्यक्तिगत प्रकटीकरण, उपस्थिति और सर्वोच्च पराक्रम के शासन के बिना वह युग आ ही नहीं सकता, क्योंकि स्वयं मसीह यीशु ही शांति के राजकुमार हैं। इस समय समस्त राष्ट्र अपनी तलवारों से कृषि के औजार बना डालेंगे। एक राष्ट्र दूसरे राष्ट्र से युद्ध नहीं करेगा। इस नबुवत को ध्यान में रखते हुए हम इसी मत के संबंध में विचार करेंगे। सर्वप्रथम लगातार शाब्दिक व्याख्या अर्थात जैसा बाइबल में लिखा है, बाइबल को ठीक वैसा ही समझना, इस पद्धति के द्वारा हर समय हम इसी निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि मसीह यीशु के आने के बाद यह सहस्त्र वर्ष का काल प्रारंभ होगा। बाइबल समझने एवं व्याख्या करने की अपनी पद्धति में हम स्थिर रहना चाहते हैं। हम बाइबल में नबुवतों को भी उसी विधि से समझना चाहते हैं जिस विधि से ऐतिहासिक अंश अर्थात जैसा लिखा है वैसी ही व्याख्या करना। इस विधि से विवेचना करने पर हम इसी निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि मसीह यीशु पृथ्वी पर धार्मिकता का साम्राज्य स्थापित करने पुनः आ रहे हैं। वो आकर यरूशलेम में राजा दाऊद के सिंहासन से शासन करेंगे और उनका साम्राज्य 1000 वर्ष का होगा। नबी जकरिया ने कहा था, तब प्रभु उत्तेजित होकर बाहर निकलेगा, जैसे वह युद्ध के दिन युद्ध करता है, वैसे ही वह उन राष्ट्रों से युद्ध करेगा। यरूशलेम नगर के पूर्व में जैतून पहाड़ है। प्रभु उस दिन उस पहाड़ पर खड़ा होगा। प्रकाशित वाक्य पुस्तक में मसीह यीशु राजाओं के राजा एवं प्रभुओं के प्रभु के रूप में चित्रित किए गए हैं, जो कि स्वर्ग से सफेद घोड़े पर सवार होकर उतर रहे हैं। और तब
अध्याय 20 में यूहन्ना प्रेरित 1000 वर्षों का वर्णन 6 बार से अधिक करते हैं। इसे हम स्वर्ण युग के रूप में जानते हैं। इसमें शैतान बांधा गया और मसीह यीशु ने यरूशलेम से समस्त राष्ट्रों पर राज्य किया वर्णित किया गया है। इस युग में शांति एवं समृद्धि के सिवा उन वर्षों में पृथ्वी के निवासी प्राकृतिक शक्तियों के सहयोग का आनंद भी उठाते रहेंगे। वो आशीषमय समय होगा। समस्त प्रकृति उन वर्षों में मानव पर कृपावान हो उठेगी। मरुस्थल भी जल से परिपूर्ण होंगे। यशायाह 35 अध्याय में कहते हैं, निर्जन प्रदेश में जल धाराएं बहेंगी, मरुस्थल में झरने फूटेंगे। यदि आप बाइबल की विवेचना अक्षरशः करते हैं तो आप इस निष्कर्ष के विरुद्ध नहीं जा सकते कि मसीह यीशु इस धरती पर अपनी धार्मिकता का राज्य स्थापित करने पुनः आ रहे हैं और उनका राज्य 1000 वर्ष का होगा। यदि आप बाइबल की शाब्दिक व्याख्या करते हैं, उसका भावार्थ नहीं निकालते, उन बातों को सांकेतिक नहीं मानते जो आप अवश्य ही उस मत के हैं कि मसीह यीशु सहस्र वर्ष के स्वर्णिम युग के पूर्व ही पुनः आ रहे हैं। इस मत के समर्थन में कुछ और बातें। मसीह यीशु के सहस्र वर्षों के पूर्व आने के पक्ष में कुछ और तथ्य बाइबल में वर्णित किए गए हैं। दानियल नबी ने परमेश्वर के राज्य के विषय में बड़े सुंदर ढंग से कहा है। इस पुस्तक के 2 अध्याय में हम दानियल की व्याख्या के विषय पढ़ते हैं जो उसने राजा नबूकदनेस्सर के स्वप्न के विषय की। उस स्वप्न में परमेश्वर ने समस्त विश्व की आगामी शक्तियों के विषय प्रकाशित किया था। यही नहीं, उस स्वप्न में चौथे यानी अंतिम साम्राज्य के बाद परमेश्वर के राज्य की स्थापना के विषय संकेत दिया गया है। दानियल नबी की पुस्तक उसका 2 अध्याय उसके 31वें पद से लिखा हुआ है, महाराज, आपने दृष्टि ऊपर की तो आपने अपने सम्मुख एक विशाल मूर्ति देखी। ये मूर्ति बहुत ऊंची थी और खूब चमक रही थी। उसका रूप भयंकर था। इस मूर्ति का सिर शुद्ध सोने का था। उसका वक्ष और भुजाएं चांदी की थीं। उसका पेट और जांघें पीतल की थीं। उसकी टांगें लोहे की और पांव का कुछ भाग लोहे का और कुछ भाग मिट्टी का था। महाराज, जब आप मूर्ति को देख रहे थे तब अचानक पत्थर का एक टुकड़ा आपसे आप उखड़ा। उसको किसी मनुष्य के हाथ ने नहीं उखाड़ा था और मूर्ति के लोहे और मिट्टी के बने पांवों पर वो गिरा और उनको चकनाचूर कर दिया। तत्पश्चात लोहा, मिट्टी, पीतल, चांदी और सोना भी एक साथ चूर चूर हो गए और वे ग्रीष्म ऋतु के खलियान के भूसे के समान कण कण हो गए। पवन ने उनको उड़ा दिया और वे लुप्त हो गए। उनका चिन्ह भी शेष न रहा। परंतु जिस पत्थर ने मूर्ति के पांवों पर प्रहार किया था वह एक विशाल पर्वत के रूप में बदल गया और संपूर्ण पृथ्वी में फैल गया। इसके बाद के अंश में दानियल नबी ने स्वप्न की व्याख्या की और आगे लिखा है, महाराज, स्वप्न का अर्थ यही है। अब हम इसके विषय में विचार करेंगे। महाराज, राजाओं के राजा, आपको स्वर्ग में विराजमान परमेश्वर ने ये राज्य, पराक्रम, सामर्थ और महिमा प्रदान की है। परमेश्वर ने आपके हाथों में पृथ्वी के समस्त मनुष्य, वन के पशु और आकाश के पक्षी सौंपे हैं। महाराज, परमेश्वर ने ही आपको इन पर शासन करने की सामर्थ्य दी है। आप ही मूर्ति के सोने का सिर हैं। आपके बाद एक छोटे राज्य का उदय होगा। वो आपसे कम वैभवशाली राज्य होगा। उसके बाद पीतल का राज्य उदित होगा जो समस्त पृथ्वी पर शासन करेगा। तब चौथा राज्य उदित होगा जो लोहे की तरह मजबूत होगा। जैसे लोहा सब वस्तुओं को टुकड़े टुकड़े कर डालता, उनको चूर चूर कर देता है, वैसे ही ये राज्य इन सब को चूर और टुकड़े टुकड़े कर देगा। महाराज, जैसा कि आपने मूर्ति के पांवों और उंगलियों को देखा है कि वे कुछ कुम्हार की मिट्टी की और कुछ लोहे की बनी थी, उसी प्रकार ये चौथा राज्य अलग अलग बटा हुआ होगा। जैसा आपने देखा कि लोहे में लसदार मिट्टी मिली हुई थी, वैसे ही उसमें भी लोहे की तरह मजबूती होगी।
जिस तरह पांवों की उंगलियां कुछ लोहे की और कुछ मिट्टी की थीं, वैसे ही वो राज्य कुछ मजबूत और कुछ कमजोर होगा। महाराज, जैसा कि आपने देखा कि लोहा कुम्हार की मिट्टी के साथ मिला हुआ था, वैसा ही इस राज्य के लोग आपस में वैवाहिक संबंधों के द्वारा परस्पर मिलेंगे, जुड़ेंगे। किंतु जिस तरह लोहा और मिट्टी में एक मेल नहीं हो पाता, वैसे ही इस राज्य के लोग आपस में घुल मिल नहीं पाएंगे। उन राजाओं के राज्य काल में स्वर्ग में विराजमान परमेश्वर एक ऐसा राज्य उदय करेगा जो अनंत काल तक न नष्ट होगा और न उसकी राज्य सत्ता किसी दूसरी कौम के हाथ में सौंपी जाएगी। ये राज्य सब राज्यों का अंत कर देगा, उनको मिटा डालेगा, परंतु वह स्वयं सदा सर्वदा सुदृढ़ बना रहेगा। महाराज, आपने देखा कि एक पत्थर को किसी अज्ञात हाथ ने, मनुष्य के हाथ ने नहीं, पहाड़ से खोदा और उस पत्थर ने लोहा, पीतल, मिट्टी, चांदी और सोने को चूर चूर कर डाला। महान परमेश्वर ने महाराज पर यह बात प्रकट की है कि भविष्य में क्या होने वाला है। महाराज, आपका स्वप्न सच्चा और उसका अर्थ भी निश्चित है। वही साम्राज्य समस्त विश्व के साम्राज्यों का स्थान लेगा। यद्यपि इसका आरंभ इन सहस्र वर्षों के द्वारा ही होगा, पर फिर भी यह अनंत होगा। यह समस्त विश्व में व्याप्त हो जाएगा और यह सदा बना रहेगा। दानियल के वर्णन के अनुसार यह साम्राज्य अचानक ही आ जाएगा, धीरे धीरे नहीं। वो मूर्ति गिरकर चकनाचूर हो गई थी और पवन उसे उड़ा ले गया और वो पत्थर एक बड़ा पर्वत बन गया और समस्त पृथ्वी में व्याप्त हो गया। जी नहीं, यह साम्राज्य ना हमारे प्रचार से आएगा, ना ही किसी मानव प्रयास में समाज सुधार के द्वारा, बल्कि यह स्वयं मसीह यीशु के साक्षात धरती पर आने के द्वारा ही स्थापित एवं आरंभ होगा। और उस दिन पृथ्वी प्रभु की महिमा एवं ज्ञान से परिपूर्ण हो जाएगी, जैसे समुद्र में जल। आशा है ये वार्ता आपके लिए विचारोत्तेजक सिद्ध हुई है। लीजिए, अब शेष समय प्रस्तुत है इस गीत के लिए। हमारी आशा है आज के घर संसार से आप आशीषित हुए हैं। तो अपनी आशीषें, अपने विचार, अपनी प्रतिक्रिया हमारे साथ शेयर करें। हमारा व्हाट्सएप नंबर है 9319473370 9319473370। हमारा ईमेल है info@masihvandana.org। कल आपसे एक नए कार्यक्रम के साथ फिर मुलाकात होगी। परमेश्वर की आशीष आप पर बनी रहे।